प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का शुक्रगुजार करते हैं आज के इस दिन के लिए। कितने लोग खुश हैं? उसकी हुजूरी ऐसी होती है कि चाहे जितने ही परेशान हो, लेकिन यहाँ पे आके आप दुखी नहीं रह सकते। हालेलुया। आइए जोरदार ताली अपने जिंदा खुदावंद के लिए बचाएं। चेक चेक हेलो चेक। ये वक्त होगा जब हम अपने अपने आज के प्रचारक को आपके बीच में आमंत्रित करेंगे। और इस प्रचारक से हमने हर बार आशीष पाई है। खुदा के खादिम से जब जब उसने यहाँ पे आके कलाम को बांटा है, तब तब हमने आशीष पाई है। और मेरा यकीन है कि आज भी हम नई तरह की आशीष को पाके यहाँ से जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जोशीले बैठे हैं? कितने लोगों में जोश है? कितने लोगों में ताकत है अभी भी कि वो वचन को सुन के ग्रहण करें? तो आइए अपने प्रचारक का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। पास्टर एरन मैथ्यूज, जोरदार तालियों से अपने खादिम का स्वागत करें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस खूबसूरत समय के लिए जिसमें परमेश्वर ने ये मुमकिन किया कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ परमेश्वर के कलाम को प्रस्तुत करने के लिए। और ये एक शर्फ की बात है और ये खूबसूरत समय है जिसमें हम लोग परमेश्वर के वचन से आशीष प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का फजल है कि मैं और आप इस धरती पर मौजूद हैं। एक मकसद है हमारे ज़िंदगी में और उस मकसद को हम लोग अपने ज़िंदगियों से दर्शा सकें, ये आज सीखेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया। जो लोग नहीं भी सो रहे हैं वो मेरे साथ खड़े हो सकते हैं अपनी बाइबल्स को लेकर, अपने डिजिटल बाइबल्स को लेकर, और मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ये मेरी बाइबल है जो कहती है कि मैं हूँ वो मैं हूँ, जो कहती है कि मेरे पास है वो मेरे पास है, जो कहती है कि मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन से सिखाया जाऊँगा। मैं दृढ़ता से अंगीकार करता हूँ। मेरा मस्तिष्क सावधान है, मेरा हृदय ग्रहण करने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं जैसा हूँ वैसा हरगिज़ नहीं रहूँगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं परमेश्वर के अविनाशी, सदैव स्थिर, सदैव जीवित बीज को ग्रहण करने जा रहा हूँ। इसीलिए मैं जैसा हूँ वैसा हरगिज़ नहीं रहूँगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आमीन। अपने स्थान में बैठ सकते हैं। काइंडली बी सीटेड। आज हम लोग बात करने वाले हैं फेथ रीलोडेड, या दूसरे स्तर के विश्वास के बारे में, जिसमें हम लोग विश्वास के बारे में एक नए रूप से जान सकेंगे। हालेलुया। वो विश्वास जो परमेश्वर ने हमारे अंदर स्थापित किया है। कौन कौन विश्वास करता है परमेश्वर पे? हमारे अंदर से ये पहचान कभी जाने ना पाए। हालेलुया। विश्वास के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और कुछ ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बरकत देगा। कौन कौन सीखने के लिए तैयार है? हालेलुया। ये वचन परमेश्वर के मुख से निकला है और वो राजा है और राजा के मुख में सामर्थ होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। मैंने इंग्लिश में लिखा है, आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। फेथ इज वॉट यू एक्सप्रेस थ्रू एक्शंस एंड वॉट यू से। स्टेटमेंट्स लाइक लेट्स सी इफ इट हैपेंस shows that we do not have complete faith. या विश्वास उस का प्रचार करता है जो हम करते या बोलते हैं। वाक्य जहां पर लिखा गया है चलो देखते हैं क्या होगा, उससे ये प्रस्तुत होता है कि हमारे पास पूर्ण विश्वास नहीं है। कौन कौन विश्वास करता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करता है? ये आपका अनुभव है।
ये आपने सीखा है, ये आपने अपने जिंदगी में अनुभव किया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको पिछले दिनों में बरकतें दी हैं जिसका हमें अनुभव है। बट क्या ये विश्वास है? जब आपसे लोग पूछते हैं क्या आप विश्वास करते हैं जब हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ये चंगा हो जाएगा, आपका जवाब क्या होता है? क्या आप विश्वास करते हैं किंग्सवे एबीसी कलीसिया बढ़ेगी? क्या आप विश्वास करते हैं कि हम लोग जब दुआ कर रहे हैं चर्च लैंड के लिए, परमेश्वर देगा? जब आप ये सोच खत्म कर देते हैं कि कैसे होगा, वो विश्वास कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। स्तर नंबर 1, आपके लिए सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, गिरने का, टूटने का और फेल होने का कारण है आपका पिछला अनुभव। क्योंकि आप नए विश्वास को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अरे ये तो होता ही है। चेलों के लिए कितना आसान होगा ये हर एक दिन सुनना कि आज हमारे लिए खाना बना होगा, खाना की तैयारी होगी। वो लोग जो मिस्र से निकले थे उनको हर एक दिन मेन्यू पता था। क्या होता था? बटेरे, मन्ना जो ऊपर से बरसता था। सॉरी, बटेरे तो वो चाहते थे, मन्ना जो ऊपर से बरसता था, उनको मेन्यू पता होता था। उनके लिए ये खास बात नहीं थी। सोचिए कि आप चल रहे हो और आपके ऊपर, आपको क्या अच्छा लगता है? बताइए। बिरयानी अच्छी लगती है? बिरयानी की वर्षा हो रही है आपके ऊपर, है? पर कई बार ऐसा होता है जब हम लोग बिरयानी की वर्षा में चल रहे होते हैं, वो हमारे लिए आम बात हो जाती है और उसकी कोई वक़्त नहीं रहती। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप जिंदगी जी रहे हैं ये आम नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर वो विश्वास जो शुरुआत से था आज भी रहना चाहिए। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मुझे माफ किया है? चलो, ये तो आप विश्वास करते कि मुझे माफ किया, आपको माफ किया। कौन कौन विश्वास करता है कि परमेश्वर ने आपको बरकतें दी हैं? फिर से ये अनुभव है आपका, ये आपकी पिछली गवाहियां हैं जिस पे आप अभी भी विश्वास कर रहे हैं। क्या आप आगे विश्वास तब करेंगे जब आपको बरकत मिलेगी? क्या आप इस बात पे विश्वास करेंगे कि मेरे को जब आशीष मिलेगी तब मैं विश्वास करूंगा? या आप आदी हो गए हैं कि जैसा विश्वास है, थोड़ी सी आशीष है, ये बनी रहती है, बढ़िया है। चर्च आते हैं, 10 पैसा देते हैं, मिलते हैं, प्रेज लॉर्ड करते हैं, हालेलुया। वर्शिपर बोलता है हाथ उठाने के लिए है, हम हाथ उठाते हैं। दुआ करने के लिए बोला जाता है, हम दुआ करते हैं। घर बैठते हैं, चले जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, खाना दिया, थैंक यू। और आप ये 10 साल करिए, आप तब भी लेवल 1 पे ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, सेम पढ़ाई करने से बच्चे दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में चले जाते हैं? हैं?
तो इसका मतलब हमें भी अपना सिलेबस चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी आदतें चेंज करने की ज़रूरत है, अपने विश्वास के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। काश कि मेरा विश्वास बढ़े। हालेलुया। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपके ऊपर अनुग्रह कर दिया गया है। बोलिए, मुझ पर अनुग्रह कर दिया गया है। मेरे आने वाले कल में मेरे लिए इंतजाम कर दिया गया है। मेरे लिए अगले दिन का, अगले समय का, अगले पल का अनुग्रह कर दिया गया है। आपके ऊपर अनुग्रह है। कौन कौन ये समझ गया? आपके ऊपर अनुग्रह है। अभी भी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपके ऊपर अनुग्रह है। अब उस अनुग्रह के उपस्थित होते हुए आपके मुख से और आपके हाव भाव से जो विश्वास दिखेगा, उस अनुसार वो अनुग्रह रिलीज होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप आज भी अगर अपना पिछला विश्वास से काम चला रहे हैं तो आप उस कल में प्रवेश नहीं कर पाए हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए बना दिया है। आपको अपने कुछ सम्मान को पीछे छोड़ देने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एग्जाम्पल से आपको मैं शुरुआत देना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग वचनों को पढ़ेंगे। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने अपने लीडरशिप के साथ पिछले संडे को शेयर किया था, आपके साथ दोहराना चाहूँगा। और इस दृष्टांत में, इस समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातचीत करी और कहा कि तुम ना सफ़र के लिए 2 जोड़ी कपड़ा, जूता, रूपा, चांदी, ये सब कुछ नहीं लेके जाना, और तुम्हें सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे लिए सेवा करने के लिए सेवक का जो भी आवश्यकता है वो पूरी कर दी जाएगी। विश्वास के साथ जाओ। ये विश्वास के लिए बताया गया है। आपको कहीं जाने के लिए बोला गया है और आपको बिना सामान लेके जाने के लिए बोला गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो राजा है अपने मुख के अंदर सामर्थ सकता है और उसने ये कह दिया। किस किस को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? और वो लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो किस किस को लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? आपके हाथ दिख रहे हैं मेरे को। ओके, ग्रेट। परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए इंतजाम कर रखा है। आपके आने वाले कल का जो आवश्यकता है आपको, जो आपकी पूरी होनी है, आपके पास कमी है, आपके पास जरूरत है, उसका इंतजाम परमेश्वर ने कर दिया है। अनुग्रह है मेरे ऊपर। पर कुछ लोग अभी भी क्वेश्चन करते हैं, संदेह रखते हैं। कैसे? बोलिए, कैसे होगा? अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, आप गलत चर्च में हो, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि चर्च लैंड कैसे होगा, पर होगा। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए, जैसा तेरा इंतजाम है, जैसा तेरा नौकरी है, जैसे तेरी मेहनत है। क्या ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? जैसा तेरा। आपका अगर विश्वास 50 लाख का है तो 50 लाख का इंतजाम है। अगर आपका विश्वास 5 रुपीस का है तो 5 रुपीस का इसका इंतजाम है।
आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए, अगर आप कंजूस हैं तो आपके लिए कंजूसी का इस्तेमाल है। एक हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग एक कहावत बोला करते थे, एक कंजूस पापा था, अपने बच्चों से हमेशा कंजूसी के साथ पेश आता था। उसके बच्चे बोलते थे, पापा 10 रुपए दो ना, 10 रुपए। पापा बोलते थे, 10 रुपए क्यों चाहिए तेरे को? 5 रुपए, 2 रुपए से काम नहीं चलता, ये ले 1 रुपए। कई बार लोग 10% में चोरी कर रहे हैं और 10% में आशीष होती है कि 90% पे आपका फल बना रहे। 10% क्यों चाहिए तेरे को? 5%, 2% से काम नहीं चलता, ये ले ऑफरिंग। डोंट डू दैट, बिकॉज दैट शोज योर फेथ। वो आपका विश्वास दिखाता है कि परमेश्वर तुम मेरे लिए ये इंतजाम नहीं कर सकता। अगर आप दिखाते हैं तो वही आपके साथ होता है। हालेलुया। पता है, खास अनुग्रह भी है, बहुत खास अनुग्रह। परमेश्वर आपको मौके देता है, आपको भूखा नहीं रहने देगा। आपकी आवश्यकता हमेशा पूरी होगी क्योंकि आप उसके नाम से जुड़े हुए हो। कभी भी वह आपकी आवश्यकता को, चाहे आप अविश्वासी रहे हो, ही विल नॉट फेल। अगर आप 10% में ही खुश हैं, अगर आप इतनी ही तरक्की में खुश हैं, ग्रेट। अगर आप ज्यादा चाहते हैं, पार्टिसिपेट इन गिविंग, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बरकत दी है और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का अनुग्रह है। और मेरा रिप्लाई, मेरा जवाब उस अनुग्रह के लिए तैयार है। मैं उस कल में प्रवेश कर पाऊंगा जो उसने मेरे लिए बना दिया है। कई बार लोग अपने अंदर बैगेजेस लेके घूम रहे होते हैं कि मैंने माफ नहीं करना, मैंने गलत बातें ही करनी है, चुगलियां ही करनी है, मैंने 10% नहीं देना। कुछ ना बैगेजेस बढ़ते जाते हैं हमारे लाइफ में, और वो बैगेजेस हमें कमजोर कर देते हैं और आदी कर देते हैं। बोल दीजिए आदी, बोलिए आदी कर देना। आदी का मतलब क्या होता है? हैबिचुअल, यूज्ड टू। हम लोग चर्च आने के आदी हो गए हैं। क्या हम लोग इसलिए आते हैं संडे को क्योंकि पिछले संडे आए थे इसलिए इस संडे आ गए, उससे पिछले संडे आए थे इसलिए इस संडे आ गए, 6 महीने हो गए आते हुए तो इस संडे आ गए, 1 साल हो गया आते हुए तो इसलिए हम फिर संडे आ गए, अरे अब 10 साल हो गए आते हुए तो इस संडे फिर आ गए। अगर आपके अंदर कल से लेके आज तक में विश्वास का बढ़ोतरी नहीं हुई है तो आप आदी हो गए हैं। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का, मैं विश्वास करता हूं कि आपके अंदर परमेश्वर काम कर रहा है। ये मेरा विश्वास है आपके लिए। बी रेडी फॉर योर ग्रेस। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। नीति वचन 18वां अध्याय 21वीं आयत। उससे पहले मैं एग्जाम्पल खत्म करना चाहूंगा। एग्जाम्पल यही था कि चेले गए सुंदर फाटक में, एक भिखारी बैठा करता था, उसको बोला मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, जो मेरे पास है वो मुझे देता हूं, उठ खड़े हो जा। अपने हाथ को बढ़ाया और वो खड़ा हो गया।
और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उनके पास सोना और चांदी नहीं था। इसलिए नहीं कि उनके पास था नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने राजा प्रभु यीशु मसीह की बात मानी और एक गवाही स्थापित हुई। और यीशु मसीह ने उनसे जब वो वापस आए पूछा कि क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई, वो बोलते किसी बात की नहीं। काश कि हम लोग भी यही बोल पाए कि खुदा बाप किसी बात की कमी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास गोल्ड भी होगा, सिल्वर भी होगा, गाड़ी, नौकर चाकर, आपके पास घर भी होंगे और आप बोल पाओगे कि परमेश्वर किसी बात की कमी नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह की बात मानी है और आपने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने बोला है। नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में पता नहीं क्या होगा, पता नहीं भैया, ये बिजली का बिल, अब तो बिजली का वो भी हटा दिया सब्सिडी, बीजेपी बड़ी खराब है, आम पार्टी बड़ी अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, बच्चों के स्कूल के बिल आ रहे हैं, फीस आ रही है, ये ऊपर से गैस की महंगाई हो गई है, अब बताइए। और आप खड़े हो जाते हैं टाइथ मांगने, आप खड़े हो जाते हैं ऑफरिंग मांगने के लिए। अब बताइए कहां से होगा? ऐसे रहोगे आप, ना आज, ना कल, ना परसों, ना 10 साल बाद। आपकी शक्ल, ना सूरत, ना सीरत, ना आपकी बात बदली तो आपका विश्वास भी वहीं थम जाएगा और आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन तक ही रह जाओगे। अगर आप में और आपके बीते हुए 10 साल में आज भी अंतर नहीं है विश्वास में, आप अपने आप को चेक कर लीजिए कि क्या आपने विश्वास में उन्नति करी है कि नहीं। मैं आपको खड़े खड़े बता सकता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मजाक से हटके। इस वक्त जहां आप लोग बैठे हैं, बहुत बड़ी चीज है ये, और ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है, अलग टॉपिक है। अगर हम लोग, जितने लोग यहां पे बैठे हैं, ज्यादा नहीं, जितने लोग यहां बैठे हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि सब कुछ पीछे छोड़ के मेरे पीछे हो ले तो को स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, ना मैं प्रभु यीशु मसीह हूं, पर मैं आपको एक सच्ची चीज बता रहा हूं। जितनी चीजें आपके पास हैं, गोल्ड, घर, पैसा, अभी आप अगर बेच दो, जो सब लोग यहां पे बैठे हैं, कल जाके हम लोग चर्च का लैंड खरीद लें, कल। और लोगों की जरूरत नहीं है, जस्ट यू गाइस। भैया हम खुदा के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, करो। बट गॉड हैज अ प्लान। ये मेरा प्लान हो सकता है, पर खुदा हमारे प्लान से कहीं ऊपर सोचता है। पर दिस ऑप्शन इज स्टिल नॉट आउट। समझ में आ रहा है इस गहराई के बारे में जो मैंने आपको अभी बताई है? विश्वास है कि नहीं है? किस किस के पास अपना अपना घर है? आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आज के टाइम पे 16 लोग यहां पे बैठे हैं। 16 लोग, नॉट मच, नॉट मच।
ना करते हुए भी दिल्ली में घर है आपका अपना, आपका घर 10 लाख में भी बिकता, अगर 16 लोग बैठे हैं यहाँ पे, 1,60,00,000 तो यहाँ बैठा है। और आपका घर 10 लाख का तो होगा नहीं। जस्ट सेइंग। हमारा जो लैंड है जो हम लोगों ने देखा है, वो कुछ 1,60,00,000 का तक का ही है। जस्ट सेइंग। I have people. What's your faith count towards your future? आपके अंदर जो विश्वास है वो आपका भविष्य स्थापित करता है। हालेलुया। सो इन फेथ, विश्वास से बो और आप प्रतिफल काटोगे। ये नहीं बोल रहा हूं बेच दो अपने घर, बट आई एम जस्ट सेइंग पोटेंशियल है, इस चर्च में पोटेंशियल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड सीज योर फेथ। और मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये यीशु मसीह ने बोला था बहुत यंग रिच रूलर से कि तू सब कुछ बेच दे गरीबों में, कंगालों में, और मेरे पीछे हो ले, तेरे को बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। He couldn't because he was so rich. वो ये नहीं कर पाया कि वो बहुत धनवान था। कहां लेके जाओगे ये जमीन जब मर जाओगे? वो जो सोना आप लेके बैठे हुए हो, कहां लेके जाओगे? लेडीज, आई एम स्पीकिंग टू यू। कहां लेके जाओगे इतना सोना? जस्ट सेइंग, सिर्फ बता रहा हूं, बस कह रहा हूं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आप अपने अंदर जीवन बोइए। आप मुख से गंदी बात मत बोलो। आप राजा के बेटे और बेटी हो। आपके मुख से कभी ये नहीं निकलना चाहिए कि कल क्या होगा। मेरा कल मेरा खुदा जानता है और उसने इंतजाम कर दिया है। मेरे मुख में मृत्यु नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। मेरे पास डाउट नहीं आना चाहिए। हालेलुया। रोमियो उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, और उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वह हैं। बोलिए, किंग्सवे एबीसी की जमीन खुदा ने दे दी है। हाय हाय, इतना ठंडा विश्वास। फिर से कोशिश करते हैं। किंग्सवे एबीसी की जमीन परमेश्वर ने दे दी है। कैसे देगा? कैसे पूरी होगी? हमें नहीं मालूम, पर परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि तूने आने वाले कल में इंतजाम कर दिया।
हालेलुया। लिव इन फेथ। हालेलुया। जिंदा विश्वास। आयतें हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा, घर जाके पढ़िएगा। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 3, 6, 9, 11, 14, 16, 20, 24, 26 और 29 आयत। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 3, 6, 9, 11, 14, 16, 20, 24, 26 और 29 आयत। ये आप लिख लीजिए, हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो बाइबल पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए स्टडी है। हम लोग आज पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 3 आयत तक। और आपको मैं मौका देना चाहूँगा, अगर आपके पास बाइबल है बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपके पास माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन में पढ़ दीजिए। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय पहली आयत से 3 आयत तक। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, ये निश्चय होना जरूरी है। अपनी अपनी जरूरत पूरी होते हुए देखा आपने? देखा ही नहीं क्या? खाना नहीं, खाना, घर, पैसा, जरूरत जितनी होती है मिलता है, मिलता है। आप अपनी मेहनत पर भरोसा मत रखिएगा, क्योंकि ये खुदा करता है, इंसान नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर जवाब नहीं दे रहा है, आप कमजोर नहीं हैं, ये खुदा का अनुग्रह है। ये आपकी काबिलियत नहीं है। खुदा आपके काम पर आशीष करता है, देता है, ये आपका नहीं है, ये खुदा का इंतजाम है। मान लीजिए अभी आप सांस ले रहे हैं। कौन कौन सांस ले रहा है? बिना सांस के भी चलते हैं। कौन कौन सांस ले रहा है? देख लेना भाई, कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी नहीं बैठा साथ में। कौन कौन सांस ले रहा है? बोलिए, खुदा का अनुग्रह है। हालेलुया। क्या आपकी खूबी है? आपकी क्या लियाकत है कि आप सांस ले रहे हैं? क्या कौन सी पढ़ाई करी आपने जिसकी वजह से आप सांस ले रहे हो अभी? हैं? कौन सा पेपर क्रैक किया था आपने सांस लेने के लिए? भैया लंग्स हैं, लंग्स ऐसे करते हैं, सांस लेते हैं। जाके देख के आओ। जो लोग मेडिकल में हैं, लोगों को मास्क लगाना पड़ता है, सांस नहीं ले पाते। थैंक यू बोलो खुदा को। फ्री गिफ्ट। परमेश्वर ने आपको आंखें दी हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे को। ये कितना नंबर है? ये कैसे? कौन सी पढ़ाई करी थी आपने? कौन सी क्वालिफिकेशन है? बोलिए, खुदा का अनुग्रह। कौन कौन कपड़े पहन के आया? नहीं है? कपड़े पहन। God has blessed you materialistically, physically, spiritually, and mentally, and financially. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
दिस इज फेथ। पर कई लोग थैंक यू जीसस करके ही रह जाते हैं। इस लेवल से ऊपर बढ़ना सीखें, क्योंकि आप इसके आदी हो जाएंगे। टुडे इज नॉट फेथ, टुडे इज फेथ रीलोडेड। आपको विश्वास, बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ, हाँ बड़ा अच्छा दिया है, आंखें, सांस लेने को अच्छे कपड़े दिए हैं, घर, अच्छे लोग दिए हैं, और फिर क्या, और क्या चाहिए? चाहिए भाई आपको और विश्वास चाहिए, क्योंकि आप इस विश्वास में 10 साल से जी रहे हो, और ये विश्वास आपका 10 साल पुराना है। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय पहली आयत से 3री आयत तक, फटाफट। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है जी। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। By faith we understand the world was framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. इसका तात्पर्य यह है कि विश्वास जो हम लोग समझते हैं कि इस पृथ्वी या इस धरती का अनुशासन करता है, वो देखी हुई नहीं वरन अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपने जो ये धरती देखी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि खुदा बाप खुद बैठा था कम से कम एक दिन उसको बनाने के लिए। उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। सच अ ब्यूटिफुल प्लेस। पहाड़ थे, नीला आसमान, इतना नीला आसमान मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने ऐसे समय देखे हैं जहां पे चांद और सूरज एक साथ दिख रहे हैं, पंछियां उड़ रही हैं, बर्फ ही बर्फ हर जगह, पहाड़, और मैं सिर्फ देख रहा हूं उसको। एक जगह में बैठा हुआ था, वहां पर पानी है, जहां पे मैं खड़ा हूं वो तल है, और उसके ऊपर नीला आसमान, इतना बड़ा गगन मैंने आज तक नहीं देखा। और दूर कहीं एक जमीन दिख रही है, छोटा सा आइलैंड है, और सूरज निकल रहा है, एक तरफ से चांद निकल रहा है। बोलिए मेरा खुदा रचने वाला परमेश्वर है, और उसकी रचना परमानेंट है। सूरज है बेबी, है, चांद है, यहां पे दिखता नहीं है पर है। यहां पे बड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, वहां पे एकदम असल HD में लगा रखा है, वहां पे हाई डेफिनेशन, बड़ा साफ सुंदर। खराब किसने किया है? यहां पे खराब करा है हम लोगों ने माहौल, इसलिए नहीं दिखता। वहां पे खराब माहौल इसलिए दिखता है, पर चांद सेम है। चांद कोई डिफरेंट नहीं है, सूरज कोई डिफरेंट नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर ने जो आपके लिए रचना कर दी है ना, वो परमानेंट है। परमेश्वर ने आदि में ये सब कुछ बनाया था, वो आज तक, आज क्या तारीख है, 14 मई 2023, और आने वाले समय में भी सेम है। आप एक गवाही में खड़े हुए हैं, परमेश्वर ने ये बनाया हुआ है, और आपका कल ना परमेश्वर बना चुका है। हालेलुया। आपको विश्वास करने की जरूरत है।
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरे पास कम समय है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 32वीं आयत। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। ये विश्वास आपको दिखाई देने लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां मैं पहाड़ों में था, देख रहा था सब कुछ, वहां पर कुछ और भी लोग थे और मेरी वाइफ चर्च के बारे में बात कर रही थी। मेरे को आवाज आई, मैंने कहा चर्च के बारे में, किंग्सवे एबीसी, ये क्या बात कर रही है? तो पता चला वो जो महिला थी वो भी किंगडम ऑफ गॉड को मानने वाली थी। और फिर हम लोग उतरे उस झूले से जो हमको लेके जाता है, ऊपर नीचे लेके आता है, और उन्होंने पता क्या बोला? छूटते ही साथ, मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूं। उन्होंने हमारे लिए दुआ करी और उन्होंने कहा कि मैं एक चीज देख रही हूं कि आप दोनों के लिए एक गुफा में हो आप, और वो गुफा में जो ढक रहा है आपको वो प्रार्थना है। आपके चर्च में प्रार्थनाएं हो रही हैं आपके लिए, वो मीटिंग आप कभी बंद मत करिएगा। और मेरे को यहां पर बताया गया कि भैया हम आप लोगों के लिए दुआ कर रहे थे, और वो हो सकता है वही समय हो। वेडनेसडे मीटिंग्स आर टेस्टिमनीज। लोगों के जिंदगियों में गवाहियां स्थापित हो रही हैं, और वो लोग अमेरिका से आए, हम लोग इंडिया से आए और फ्रांस में मिले, और हम लोग खुदा के बारे में बात कर रहे हैं। ये खुदा का अनुग्रह है। और उन्होंने ये बोला कि आप वो गुफा में सुरक्षित हैं, आपने प्रार्थनाएं करी हैं, और उसके वजह से आप महफूज हैं। और हमने अपने इस ट्रिप में देखा है। चलो एक छोटी सी गवाही देता हूं आपको मैं। हम लोग एक बस को पकड़ना चाहते थे रात के समय में, अनजान देश में हम लोग, और वो बस छूट गई, और वो बस फिर अगली जो आएगी वो सुबह 5 बजे आएगी। और मैं और मेरी वाइफ ये सोच रहे थे अब क्या होगा, 20 मिनट अंधेरे में हमें चलना पड़ेगा, और पता नहीं हमें क्या क्या हो सकता है। और बड़ा क्या बोलते हैं, खुले खेत हैं, इस तरफ रोड है, वहाँ लाइट है नहीं है, और मैं अपनी बीवी को लेके जा रहा हूँ। उसी दौरान एक कपल और हमें मिल गया और बोलता कि हम लोग भी यहीं जा रहे हैं, और वो हमारे साथ चल दिए, और वो सफ़र कट गया। और हम लोग ये दुआ कर रहे थे, खुदा हमें बड़ा डर लग रहा है, हमारे लिए इंतज़ाम हो गया। हमारी फ्लाइट थी इंडिया वापस आने की कल परसों में, और जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको समझ में आएगा, कनेक्टिंग फ्लाइट थी हमारी। तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जो फ्लाइट हमें लेके जानी थी, वहाँ से हमारी इंडिया की फ्लाइट थी, और ये वाली फ्लाइट लेट हो गई, ये वाली फ्लाइट टाइम पे है। 20 मिनट में हम लोग प्लेन से बस में, बस से एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट में पता चला कि वहाँ पर अलग सी मेट्रो चलती है जहाँ से हमें फ्लाइट पकड़नी है। मेट्रो से हम लोग वहाँ पे बैठे हैं और प्लेन में बैठ गए हैं। पता चला वहाँ पर 80 से 100 लोगों की फ्लाइट मिस हो गई है। वो कितने परेशान हुए होंगे लोग, पर खुदा हमारा नुकसान नहीं होने देता। परमेश्वर ने इतनी खूबसूरत शादी मेरे भाई की करी, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का फजल है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी शादी हो पाएगी। खुदा अनदेखी वस्तुओं का
प्रमाण देता है आपको जब आपके अंदर विश्वास होता है। हालेलुया। खुदा दिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप खुदा की बात मानते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर आपकी गवाही स्थापित करता है आपके जीवन में, और आपको ये सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। जैसा कि इस कलाम में लिखा है, मत्ती उसका 8वां अध्याय उसकी 26वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं? पता है ना? आपके सामने मुसीबत आएगी, आपको क्या करना है? बोलिए, ऐसे करिए, ऐसे, जस्ट चिल। अरे गैस का बिल आ गया है, बिजली का बिल आ गया है, अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? जस्ट चिल। आपके सामने मुसीबत आएगी, आंधी उठेगी, आंधी, आपकी नाव डगमग डोले खारी होगी। आपको क्या करना है? जस्ट चिल। टेंशन नहीं लेने का। क्यों? बोलिए, क्योंकि जो मेरे कल का रचयिता है वो मेरे साथ है। आपका विश्वास, आपका मुख, आपका शरीर दिखाता है, और आप जब इस बात के आदी हो जाते हैं तो आपका विश्वास बढ़ने लगता है, और आपको ये परिस्थितियां असर नहीं कर पाएंगी, और आप बोलोगे जस्ट चिल। आपको कभी भी किसी बात की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका विश्वास आपके राजा पर है। हालेलुया। We need to adapt very firmly in this time that God is in control. परमेश्वर स्थायी है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, और परमेश्वर आपके लिए सारे इंतजाम कर चुका है। आपका कल, आपका आज, आपका बीता हुआ कल सब जानता है, और आपके लिए सारी चीज़ों का इंतजाम कर चुका है। आपको अपने मुख से और अपने हाव भाव से ये दिखाना है, हाँ राजा, हाँ परमेश्वर, मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। उन लोगों ने क्या क्या चीजें देखी हुई थी इससे पहले? मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा था, अंधों को आंखें देती हुई दिखी थी, उन्होंने लंगड़ों को चलते हुए देखा था, उन्होंने जो बीमार थे, कोढ़ी थे, उनको सही होते हुए देखा था, और वो लोग एक नाव में थे, अभी डूबे भी नहीं थे, कुछ हुआ भी नहीं था। हम लोग डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओ भाई साहब, अरे तुम मछुआरे हो यार, स्विमिंग कर लेना। शायद से उस दिन उन्होंने महंगे कपड़े पहने थे, वो गीला नहीं होना चाहते थे। आई डोंट नो, बट उनको विश्वास करना चाहिए था कि परमेश्वर है। तू यहां पे क्या कर रहा है? तू सो रहे हैं, तू सो रहे हैं, और यहां पे हम लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। जीसस न्यू हाउ टू चिल। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? कुर्सी लाओ यार। ये वाली कुर्सी लाओ।
आंधी तूफान बर्बादी, नाव डगमगा रही है, चेले पागल हो रहे हैं, और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, आपको सीखना पड़ेगा। बोलिए, मुझे सीखना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह से सीखना पड़ेगा। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जब मैं खुदा के साथ हूं और खुदा मेरे साथ है ना, कुछ भी मुझे बर्बाद नहीं कर सकता। When he himself is in the boat, you need not worry. वो पानी पे चलने वाला परमेश्वर है यार। वो डांट के शांत करवाने वाला परमेश्वर है, आंधी को, तूफान को, मुसीबत को। वो आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो आपके कल को जानने वाला परमेश्वर है। वो आपको और आपके आने वाले पुश्तों तक को जानता है, और उनकी क्या जरूरत होगी वो पूरी करना जानता है। हालेलुया। सो यू नीड टू चिल। ये आपके विश्वास को दिखाएगा। अगली बार आपकी मुसीबत आए ना, अपने पास्टर के पास मत आना, भैया प्रार्थना कर दो, आप उपवास में हो, आप प्रार्थना में हो, हम भी उपवास में रहेंगे, भैया बड़ी मुसीबत है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। हम लोग पता है इस बात की बीमारी लेके बैठे हुए हैं कि मेरा दुख तेरे से बड़ा। भैया मेरे साथ तो बड़ी दिक्कत है, मेरे जेब में तो 10 रुपए भी नहीं होते, मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरा तो बड़ा बर्बाद चल रहा है। अरे तेरा क्या है, मेरे पास तो जेब में 2 रुपए रहते हैं। हमको ये दिखाने में बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा दुख तेरे से बड़ा, वरन हमें ये दिखाना चाहिए कि मेरा विश्वास तेरे से बड़ा। मेरा विश्वास है कि बहन मुझे और तुझे परमेश्वर एक गवाही बनाएगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 38वीं आयत। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आपका विश्वास नहीं बढ़ पाएगा जब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगी। समझ में आ गया? इस आयत से मैं आपको यही समझाना चाहता था। जो लोग सो रहे हैं बोले हालेलुया, जाग जाइए। एक आयत को हम लोग पढ़वाएंगे, पढ़िएगा प्लीज। याकूब उसका 2 अध्याय, याकूब उसका 2 अध्याय 18वीं आयत से 22वीं आयत तक। याकूब उसका 2 अध्याय 18वीं आयत से 22वीं आयत तक। जी। वरन कोई कह सकता है, क्या? वरन कोई कह सकता है, वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है, तुझे विश्वास है, और मैं कर्म करता हूँ, और मैं कर्म करता हूँ। मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, कि एक ही परमेश्वर है। कितने एक ही परमेश्वर है। आगे। तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या तू ये नहीं जानता? क्या विश्वास बिना, कर्म बिना विश्वास क्या? व्यर्थ। विश्वास व्यर्थ है। जैसे ये सेंटेंस व्यर्थ था।
कर्म बिना विश्वास। आगे, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हाँ, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। अब और बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहीं तक एंड करेंगे। बहुत लोगों ने ये बात करी है कि अब्राहम कितना विश्वासी था, कितना सैक्रिफिशियल बलिदान देने के लिए। ये मेरी आखिरी कुछ समय है जिसमें मैं आपको ये प्रीच कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे। अब्राहम ने अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयारी है, बोले कर ली। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अरे बताओ क्या हुआ? बाइबल पढ़ते हैं ना, क्या हुआ फिर? उसने चाकू बढ़ाया और मार दिया? नहीं। क्या हुआ? कौन आया ठहरने के लिए? परमेश्वर ने कहा। और क्या हुआ? अपना हाथ, मैं बताता हूं। आप एरन मैथ्यूज की प्रीचिंग में बैठे हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। अब्राहम न्यू इट मैन। अब्राहम को पता था कि ये मेरा बेटा है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, पर मैं अपने विश्वास पे अटल रहूंगा और ये मेरे साथ नहीं होगा, परमेश्वर कोई इंतजाम करेगा ही करेगा। कहां लगा भैया ये? कहां लगा? अभी बता रहा हूं। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। और उसने अपने सेवक से कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां से ये गधों पे चढ़ के आए थे अपने सेवकों के साथ, अब्राहम अपने बेटे के साथ, और अब्राहम ने ये कहा अपने सेवकों से, जब वो उस पहाड़ पर चढ़कर जा रहे थे बलिदान देने के लिए। अब्राहम जानता था और अब्राहम के विश्वास के अनुसार उसके साथ हुआ। बोलिए, अब्राहम के विश्वास के अनुसार उसके साथ हुआ। अपने मुंह से उसने विश्वास बोला। सुनिए, और उसने अपने सेवकों से कहा, अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। गधे, उसको गधा नहीं कहा, उनको बोला गधे के पास ठहरे रहो। ये लड़का यहां पे उसने ये बता दिया कि हे परमेश्वर, ये मेरा बेटा नहीं है, इस समय ये लड़का हो गया मेरे लिए। उसने त्याग दिया अपने बेटे को और उसने कहा ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहां लिखा है, अब्राहम का विश्वास कि वो ये जानता था कि ये मेरा प्रॉमिस्ड बेटा है, खुदा ने खुद दिया है, खुदा ऐसे ले नहीं सकता, पर मैं उसकी बात मानने में विश्वास योग्य ठहरूंगा। और उसने अपने लिए बेटे को त्याग दिया, बोला ये लड़का और मैं जाएंगे, दंडवत करेंगे और वापस आएंगे। This was his faith. Hallelujah. This was his faith. कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, अभी
1, 2, 3, 4 आयतें और हैं। आज के लिए आपके लिए काफी हो गया। किस किस का विश्वास बढ़ा है? कैसे कैसे? बोलिए, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। जब आपने ये विश्वास के साथ सुना है और ग्रहण किया है, तो आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्शिप टीम से कि वो सामने आ जाए एंड वी विल रिक्लेम आवर फेथ टुडे। थैंक यू सो मच। हालेलुया। जो लोग आज एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने पुराने विश्वास से बाहर निकलकर नए विश्वास में प्रवेश करना, वो अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। हम लोग साथ में आराधना करेंगे, परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, हम करेंगे परमेश्वर की, और आज के दिन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। किस किस को नया विश्वास चाहिए वो खड़ा हो सकता है। अगर आप आदी हो गए हैं, नए विश्वास में नहीं रहना चाहते, इट्स ओके। अगर आप चाहते हैं नए विश्वास को ग्रहण करना, आप खड़े हो सकते हैं मेरे साथ। आई लव टू वर्शिप विद यू गाइस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, 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 गॉड ब्लेस यू। Thank you Jesus, thank you Lord, you're worthy to be praised. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, you're worthy to be praised. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord. आइए अपने हाथों को उठाएंगे अपने राजा की ओर, अपने परमेश्वर की ओर, और विश्वास की दुआ मांगेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग आराधना करें, कुछ देर अपने समय को परमेश्वर की हुजूरी में व्यतीत करें और नए विश्वास से शुरुआत करें। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। भी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। आम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। आम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना
ठुकराएगा, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ मेरा आज और आने वाला कल, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. दिया मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, ये मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना, तू मेरा है। ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're worthy to be praised. परमेश्वर आज से हमारा विश्वास में एक नई पहचान आ सके। मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह आपके जैसा हो सके। मेरे जिंदगी में अंधे की वस्तुओं का प्रमाण दिख सके और परमेश्वर तू बढ़े और मैं घटूं। हर एक दिन, हर एक पल मेरा विश्वास बढ़ता जाए और मैं एक नई पहचान में प्रवेश कर सकूं। मेरा विश्वास एक नई सीमा को पार कर सके। 10, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, ताकि मैं इन समयों में मजबूत बना रहूं। परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, पर वो मुझे डुबा नहीं सकेंगी क्योंकि तुम मेरे साथ है। परमेश्वर मेरा विश्वास नया कर और बढ़ा और सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। This is just God's grace, ये उसका अनुग्रह है। आइए हम लोग अपने ऑनलाइन सभा को समाप्त करेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन। काइंडली बी सीटेड, अपने स्थान में बैठ सकते हैं।